किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। पाकिस्तान की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ रही हैं। एक तरफ लगातार भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, लगातार भारत पाकिस्तान में अब सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, एयरबेस पर हमले किए जा रहे हैं, आतंकी कैंप्स को तबाह किया जा रहा है। वहीं अब पाकिस्तान की मुश्किल उसके भीतर से बलूच लिबरेशन आर्मी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों की मांग है कि उन्हें पाकिस्तान से अलग किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के सितम जुल्म लगातार उन पर बढ़ते जा रहे हैं। और अभी नहीं बल्कि इसके पहले भी तस्वीरें ऐसी कई बार सामने आई हैं जब बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर ऐसे हमले किए हो। और अभी ये तस्वीर देख रहे हैं आप कैसे कि सेना एक गाड़ी वहां से एक गाड़ी सेना की गुजर रही है और वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। और जानकारी सृष्टि प्रियंका ये भी थी कि अब पाकिस्तान ने अपनी सेना को क्योंकि मूव करना शुरू कर दिया है बॉर्डर्स पर, इसलिए वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी को फ्री हैंड मिल गया है। वो इसीलिए और सेना पर हमले कर रहा है जिससे वो वहां पर कब्जा कर सके पूरी तरीके से। बिल्कुल कब्जे की बात और लंबे समय से हो रही है। जाफर एक्सप्रेस को भी किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही हाईजैक किया था, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार वो यहां सीधे तौर पर अटैक करता रहा है, वो आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर, फ्रंट फुट पर खेल रही है और इनके नेताओं की ओर से बार बार ये कहा गया कि भारतीय सेना के साथ भी जाकर हम खड़े हो सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है। तो पाकिस्तान अपने गृह युद्ध से ही निपट नहीं पा रहा है और वो चला है भारत से लड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, आपको आवाजें इसमें सुनाई देंगी, फायरिंग की आवाजें इसमें सुनाई दे रही है कि किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहां पर हालात ऐसे हैं, बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए ने हमला। डल लेक में मिला है पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा। ये बड़ी खबर, डल लेक में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है, ये जानकारी मिल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था ड्रोन। एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस ड्रोन को नाकाम कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, उसी ड्रोन का मलबा डल लेक में मिला है। और ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 सुदर्शन चक्र ने कैसे जो पाकिस्तान का ड्रोन आ रहा था उस तरफ से उसको कैसे ध्वस्त किया है, उसको कैसे मार गिराया है, कैसे निष्क्रिय किया है, उसका मलबा डल लेक में मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधा हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, हमारी सहयोगी अनामिका सिंकारी लगातार बनी हुई है। अनामिका, बड़ी खबर मिल रही है, डल लेक में ड्रोन का मलबा मिलता है, वो ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से आता है लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उसे निष्क्रिय कर देता है। देखिए प्रियंका, सुबह 5-5:30 बजे के आसपास ही श्रीनगर में कई जोरदार धमाके सुनने को मिले। बैक टू बैक ये धमाके थे, यानी कि जिस तरीके से श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर के कई खास इलाकों को टारगेट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इस प्रयास को भारतीय सेना के जवानों ने आसमान में ही मार गिराया, जिसके बाद से जो उसके शेल थे, जो उसके पार्ट्स थे, वो कई जगह पे पड़े हुए मिले। नौशीरा के अलावा डल झील और इसके अलावा लसजन एक इलाका है श्रीनगर में, वहां पे इसके कुछ पार्ट्स देखने को मिले थे। हालांकि डल झील के पास जो पार्ट मिला था उसको सेना के जवानों ने मौका रहते ही वहां से हटा दिया। इसके अलावा नौशीरा में जो पार्ट मिला था उसकी जांच के लिए उसको भेज दिया गया है। इसके अलावा लसजन में एक जो शेल मिला था वो किस चीज का था, फाइटर जेट का था या फिर ड्रोन का था, इसको लेकर जांच जारी है। तो पाकिस्तान की ओर से भले ही घाटी में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा हो, भले ही घाटी को टारगेट किया जा रहा हो, लेकिन भारतीय सेना के जवानों की ओर से पाकिस्तान के हर प्रयास को आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया जा रहा है। और यही वजह कि आज दोपहर में भी हमें कश्मीर में 2 धमाके सुनने को मिले हैं, दिन में ये धमाके सुनने को मिले हैं। उसको भी लेके जो धरपकड़ है, जो सेना के जवानों की ओर से जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की जरा हिम्मत देखिए आप, और शायद यही वजह है। जानकारी दे दूं दर्शकों को कि दक्षिणी वजीरिस्तान में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाक सेना पर हमला हुआ है, हमले में 5 पाकिस्तानी सेना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप समझिए, बीएलए एक तरफ पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है, भारत से तो पाकिस्तानी सैनिक मार खा ही रहे हैं, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी पाक सेना पर हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है, हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक तरफ लगातार बीएलए पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले कर रहा है, भारत लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रहा है। पीटीआई के समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर हैं कि इमरान खान को रिहा कर दीजिए। फिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाक सेना पर हमला हुआ है। केवल पाकिस्तानी सैनिकों की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको कि कैसे हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पंजाब प्रांत के खैबर पख्तूनख्वा की यह तस्वीर आप देख रहे हैं।
और किस तरीके से हालत खराब है पाकिस्तान के भीतर ही वो आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बता रही हैं। 5 सैनिकों की मौत हो गई है, लेकिन ये 5 एक गिनती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार जिस तरीके से हमले कर रही है, वो तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों पर एक के बाद एक अटैक यहां पर किए जा रहे हैं और इसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई। ये तस्वीर सामने आई है। आपको इसमें 5 से ज्यादा सैनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हमला होता है तो 5 सैनिकों की जान चली जाती है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात खराब हैं, खास तौर पर बीएलए पूरी तरीके से अब एक्टिव हो गया है। सेनाएं वहां से मूव हो चुकी हैं बॉर्डर एरियाज में जाने के लिए और अब खुली छूट मिल चुकी है बीएलए को। और बीएलए लगातार अपनी आजादी की मांग जो करता आया है, वो अब आजादी की मांग को लेकर इसी तरीके से आगे पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया गया है। ये जानकारी मिल रही है जम्मू से, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया गया है। देखिए, आपको बता दें, जितने सीमावर्ती इलाके, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब की बात करें, गुजरात के, राजस्थान, यहां पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से अटैक किया जाता है। 26 के करीब शहर जिनको टारगेट किया जाता है। लेकिन यहां ये जानकारी कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय करने के बाद आप देखिए कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तस्वीरें रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन निष्क्रिय। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है भारत पर हमला करने की, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, फाइटर जेट्स हो। हर किसी को भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो निष्क्रिय और धराशायी करने में सक्षम है।